आप जानते हैं आप मनुष्य को वही दे सकते हैं जो आपके पास है। आप मनुष्य को वही दोगे जो आपके पास है। आपके पास गुस्सा है तो आप अपने व्यवहार में उसे गुस्सा दोगे। आपके पास फ्रस्ट्रेशन है तो आप अपने व्यवहार में उसे फ्रस्ट्रेशन दोगे। आपके पास पैसा है तो ही आप किसी को पैसा दे सकते हो। अगर आपके पास खाना है तो ही आप किसी को खाना दे सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप दे सकते क्या? नहीं। आपके पास खाना नहीं तो आप खाना भी नहीं दे सकते। वैसे ही अगर आपके पास शांति नहीं तो आप शांति नहीं दे सकते। आज मनुष्य वही देता है अपने स्वभाव, अपने बातचीत, नेचर में जो उसके पास है। चाहे वो गुस्सा है, क्रोध है, जलन है लोगों के प्रति जो बढ़ रहे हैं, या कोई सी भी चीज हो, वो उसके पास है जो वो दे रहा है। यीशु के पास शांति जिसकी इनको जरूरत, क्योंकि ये डरे हुए थे। और यीशु मसीह ने आते ही कहा तुम्हें शांति मिले। और जैसे यीशु मसीह ने इनको कहा, इनको शांति मिली, क्योंकि वो सचमुच की शांति थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, संसार जैसी नहीं। क्योंकि सांसारिक शांति में बहुत सारी चीजें होती। लोग पहाड़ पर जाते हैं, कोई टापू पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, कुछ नहीं तो गुफा में ही बैठ जाते हैं। लेकिन वो शांति नहीं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। लेकिन सचमुच में जो शांति परमेश्वर ने दी वो ये है। अपने आप को हमें आज के दिन में इस जी उठे मसीह की ताकत में बढ़ाने की जरूरत है। आत्मा, पवित्र आत्मा वरदानों के द्वारा उसकी पहचान नहीं होती है। ये आप लिख लीजिएगा। यदि अगर आप सोच रहे हैं कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है तो इस सबूत नहीं है कि उसके पास अन्य भाषा है, तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। यदि कोई चंगाई दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि 100% पवित्र आत्मा है, क्योंकि ये सब वरदान है। पवित्र आत्मा आता है, इंसान परिपूर्ण होता है, वो वरदान देता है। बिना पवित्र आत्मा के भी लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा लोगों के पास से जाता है, वे अपने गिफ्ट्स को, वरदानों को नहीं लेता, और लोग ऑपरेट्स करते रहते, माला माल हो जाते, बड़ी मिनिस्ट्री चलती रहती, बट पवित्र आत्मा उधर नहीं रहता। पवित्र आत्मा की पहचान जो है वो आत्मा का फल है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी चीजें जिसके पास है सच में वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण इंसान है। और हम हमेशा वरदानों की ओर देखते। एक अद्भुत हम भी निकालेंगे, एक आध भविष्यवाणी हम भी करेंगे, फिर हमारा भी नाम होगा, ये हम भी बढ़ेंगे, हमारा भी नाम होगा, सब कुछ होगा। लेकिन पावर किस में है? यीशु के स्वभाव में है। और आज के दिन में आपको जी उठे मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। कौन सा? जी उठे मसीह का स्वभाव। और जी उठे मसीह का स्वभाव जानते हैं क्या है? हम कहते हैं वे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य 1:18 में जानते हैं क्या लिखा है? यहां लिखा है मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। किसके पास है मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां? प्रभु यीशु मसीह के पास है। कोई शत्रु आपको मार नहीं सकता, कोई शैतान आपको मार नहीं सकता, कोई आपको गिरा नहीं सकता,
क्योंकि इसकी पावर जो है वो यीशु मसीह के पास है। वो केवल थॉट्स दे सकता है, वो केवल आपको परेशान कर सकता है, साइन एंड सिम्टम्स दे सकता है, कुछ डाल नहीं सकता। और जानते हैं जी उठे मसीह की पावर जो है वो फैलती है। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए थे, उन्होंने अपने चेलों को कहा था अन्य जातियों की ओर ना जाना, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, क्योंकि तब तक यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाके जी नहीं उठे थे। एक क्लोज वातावरण में था सब कुछ। लेकिन जब यीशु मसीह मर के जी उठे, उन्होंने कहा सारे जगत में जाओ, हालेलुया। जब आप जी उठे मसीह के स्वभाव में, उसकी सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आपके जीवन में लिमिटेशंस खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में बंधन खत्म हो जाएंगे। हालेलुया।